नरं ज्ञानं ददाति इति नारदः। नरं ज्ञानं ददाति इति नारदः। नारद क्या है? नारद हम और आपको सही मार्ग पर ले जाने का काम करते हैं। लेकिन गांव में भी ऐसे नारद हैं। नारद कितने प्रकार के होते हैं? एक नारद तो ऐसे होते हैं कि वो भगवान से मिला देते हैं, भगवान के धाम में पहुंचाते हैं। और एक नारद ऐसे होते हैं कि भगवान के धाम के यदि आप द्वार पर पहुंचोगे तो पैर को पकड़ लेंगे, हम तुम्हें वहां तक पहुंचा दें। कैसा होता? हो ही नहीं सकता। भगवान के धाम को यदि जा रहे हैं तो वो अपना काम करेंगे। क्योंकि जब विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे थे तो ताड़का ऊपर से देख रहे थे। ताड़का का उद्धार भगवान ने किया, तो वैसा उद्धार इनका भी होगा जो धर्म में टांग अड़ाएगा। भगवान सब देख रहे हैं, हाथी बाबा सब देखते हैं को कैसा क्या कर रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ही एक बार देवादिदेव महादेव के मन में विचार आया क्या करना चाहिए। उन्हें विचार किया अगस्त ऋषि जी महाराज के आश्रम पे जाना चाहिए, वहाँ कथा श्रवण करना चाहिए। अब देखिए भगवान को कथा श्रवण करने की भी जरूरत पड़ी। जब भगवान को जरूरत पड़ी तो हम लोग आप मनुष्य रजत जिगना 1 से 1 रुपए का दान आया है। एक बार तालियां बजा दे बड़े जोड़ ताली से। थोड़ी सच्चे दरबार की जय। तो मनुष्य हैं, हमको भी भगवान की जरूरत पड़ती है। भगवान के ही हैं हम। यहाँ भोले बाबा ने विचार किया क्या करना चाहिए। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती के साथ भोले बाबा का विवाह हुआ था। भोले बाबा ने सती जी से कहा कि आज कथा श्रवण करने के लिए अगस्त ऋषि जी के आश्रम पर चलना चाहिए। सती जी ने कहा ठीक है। भोले बाबा चल दिए रास्ते में। जब भोले बाबा जा रहे हैं रास्ते में और साथ में सती मैया भी। भोले बाबा भगवान राम का चिंतन करते थे और राम भोले बाबा का एक दूसरे को गुरु मानते थे। तो भोले बाबा एक दूसरे को गुरु मानते हैं। रास्ते में जैसे पहुंचते हैं, देखिए रास्ते में राघवेंद्र सरकार मिलते हैं, लक्ष्मण जी मिलते हैं, सीता मैया भी मिलती हैं। वो जंगल में घूम रहे हैं, वन में घूम रहे हैं। आज भोले बाबा जैसे ही राघवेंद्र सरकार को प्रणाम करते हैं तो सती जी विचार करती हैं। विचार करने लगी कि हमारे स्वामी को तो सब लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन ये स्वामी, ये 2 बालक कौन है इनको जो हमारे स्वामी इनको प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि माताओं का हृदय इतना कोमल होता है, संकोच जल्दी हो जाता है। यदि किसी ने झूठ भी बात कह दी तो उस पर विश्वास जल्दी हो जाएगा। कहने का भाव ये है, यदि आपने अपने कानों से बात को सुनी है उसी बात को मनन करना चाहिए। आज सती जी के मन में विचार उत्पन्न होने लगा क्या करें। मेरे स्वामी तो कहते थे कि मैं बड़ा हूं। आज भगवान ने जैसे ही एक दूसरे को प्रणाम किया, भोले बाबा ने
सती जी के मन में शंका उत्पन्न होने लगी। भोले बाबा समझ गए कि भोले बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। सती जी यहाँ संकोच कर रही हैं और सोच रही हैं कि स्वामी तो आप हमसे झूठ बोलते हैं। भोले बाबा ने देखिए क्या कहा कि ये मेरे गुरु हैं, ये गुरु हैं, एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन सती जी यहाँ नहीं मानती हैं। तो भोले बाबा क्या कहते हैं, जो तो मेरे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो, तो किन जाए परीक्षा ले हो। जो तो मेरे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो, किन जाए परीक्षा ले हो। यदि तुम्हारे मन में संशय है तो भगवान की परीक्षा कर लो। देखिए भोले बाबा ने उनको भी आज्ञा दे दी। तो भोले बाबा ने सती जी को जैसी आज्ञा दी कि जाओ आप परीक्षा कर लो। तो सती जी परीक्षा करने के लिए जाती हैं और विचार करती हैं। जैसे ही विचार किया, सती जी ने सीता मैया का भेष बनाया। देखिए हमने अभी आपसे कहा था कि डुप्लीकेट होता है। सती जी ने सीता मैया का भेष बनाकर तो परीक्षा करने के लिए पहुंचती हैं। देखिए वन में जैसे पहुंचती हैं, भोले बाबा ने कहा परीक्षा कर लो। जैसे गई भेष बनाकर, तो भगवान राम ने और लक्ष्मण जी ने और सीता मैया ने देखा, तो लक्ष्मण जी को संकोच होने लगा कि सीता मैया तो यहाँ है, ये किस भेष में कौन है। जैसे ही भगवान ने दृष्टि डाली और नेत्र बंद करके देखा, तो सती मैया का भेष भगवान को दिखने लगा। तो भगवान ने प्रणाम किया और कहा, हे माँ, आप इस घोर जंगल में अकेले घूम रही हैं, भोले बाबा कहाँ हैं? भोले बाबा कहाँ हैं? आप इस वन में अकेले घूम रही हैं। तो सती जी के मन में शंका उत्पन्न होने लगी। अब मैं अपने स्वामी से क्या कहूंगी? स्वामी के पास जाऊंगी तो क्या कहूंगी कि मैंने सीता मैया का भेष बनाकर भगवान की परीक्षा की। परीक्षा कभी किसी की नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन व्यक्ति किस समय किस चीज का चिंतन कर रहा है। कहीं उसका भगवान के भजन में चिंतन हो और उसी समय आप कहीं उससे वार्तालाप करने के लिए पहुंचते हैं तो उसको डिस्टर्ब हो। आज जैसे ही सती मैया ने भेष बनाकर भगवान की परीक्षा की और विचार करने लगी, अपने स्वामी से क्या कहूंगी। तो देखिए जैसे लौटती हैं तो भोले बाबा क्या कहते हैं, हे देवी आपने परीक्षा कर ली। आज जैसे ही कहा भोले बाबा ने आपने परीक्षा कर ली, तो सती मैया क्या कहती है, देखिए स्वामी जी से। भोले बाबा से कहती है, हे स्वामी मैंने परीक्षा नहीं की, परीक्षा नहीं की, क्या करना चाहिए? भोले बाबा तो त्रिकालदर्शी हैं। भोले बाबा ने विचार किया और सती जी क्या कह रही है, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी
गणे जय सिया राम सती मैया कहती हैं स्वामी जी से कि आपकी तरह हमने प्रणाम किया, मैंने परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा से कुछ कोई भी चीज छुपा नहीं सकता। आज भोले बाबा ने देखिए विचार किया कि मेरी अर्धांगिनी होकर हमसे झूठ बोल रही है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीने चरित सब जाना, सती जो कीने चरित सब जाना। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीने चरित सब जाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जानकी वल्लभ राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम, जानकी वल्लभ राजा। भोले बाबा ने ध्यान लगाकर देखा, तब शंकर देखे उधर ध्याना। अरे तुमने तो सीता का भेष बनाकर भगवान की परीक्षा की। तो भोले बाबा ने उसी समय सती जी को त्याग दिया। 87,000 वर्ष के लिए भोले बाबा ने समाधि लगा ली और सती जी को त्याग दिया। तुम दूसरी की पत्नी बनकर पहुंची, भगवान की परीक्षा करने के लिए पहुंची, उसी समय अपने हृदय से त्याग दिया। जाइए, आज सती मैया विलाप करने लगी। भोले बाबा ने 87,000 वर्ष के लिए जब समाधि को खोला, सती जी को अपने पास में बैठाकर उनके दुखों का वर्णन सुनने लगे। वर्णन जैसे सुना, भोले बाबा ने सती जी को पास में बैठाला। उसी समय देखिए दक्ष प्रजापति के यहाँ एक यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ में भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया गया। दक्ष प्रजापति भोले बाबा का ससुर है। निमंत्रण क्यों नहीं दिया? एक बार ब्रह्मा की सभा में भोले बाबा और विष्णु भगवान सभी देवता लोग बैठे थे। उसी समय दक्ष प्रजापति आया, सब लोग खड़े हो गए, भोले बाबा खड़े नहीं हुए। भोले बाबा खड़े क्यों नहीं हुए? वो तो भोले ही हैं। भोले बाबा जब खड़े नहीं हुए, अच्छा भोले बाबा के आपने भक्त देखे होंगे। भोले बाबा के भक्त बड़े ही निराले होते हैं। चिलम लगा ली, भांग पी ली, मस्त चकाचक, कुछ भी होता रहे, उनको जरूरत नहीं है तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है क्या नहीं। इसी प्रकार भोले हैं तो उनके भक्त भी भोले होंगे। और कन्हैया चंचल है तो उनके भक्त भी चंचल होते हैं। आज भोले बाबा ने जैसे सती जी के दुखों का निवारण किया और दुखों को दूर किया, उसी समय सब देवता लोग भोले बाबा के कैलाश पर्वत से वाहन लेकर जाते हैं। वहीं से निकलते हैं। सती जी ने कहा, हे स्वामी ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा ये तुम्हारे माता पिता के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे माता पिता के यहाँ एक सुंदर यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ में सब देवता लोग जा रहे हैं। तो सती मैया ने कहा, हे स्वामी आपको निमंत्रण नहीं आया, आपको निमंत्रण नहीं दिया मेरे पिताजी ने क्या? तो भोले बाबा कहने लगे, हे देवी तुम्हारे पिता मुझसे दोष भाव रखते हैं। जहाँ इतना कहा
तो सती जी ने भोले बाबा से कहा क्यों रखते हैं? कहा मैं एक बार ब्रह्मा की सभा में बैठा था, आपके पिताजी उस समय आए तो मैं खड़ा नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझसे नीले जमंगल वेशधारी ऐसे कुछ वचन किए, तूने मेरा सम्मान नहीं किया, आज तूने मेरा सम्मान नहीं किया तो मैं भी तेरा सम्मान नहीं करूंगा। यज्ञ में भोले बाबा का कोई भाग नहीं है। यज्ञ यदि होता है तो भोले बाबा का भाग जरूरी होना चाहिए, भोले बाबा का कोई भाग नहीं है। देखिए, और यहाँ सती जी अपने स्वामी से हट करती हैं। हट क्यों करती हैं? कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है तो हम तो जाएंगे। आपने देखा होगा गांव में, सिटियों में, कोई भी व्यक्ति की यदि गांव में बुराई एक दूसरे से तो होती है, और दूसरे के घर कहीं कार्य है और जो व्यक्ति उस व्यक्ति का बुराईगीर है उसी के द्वारे से निकलेंगे। यहाँ देवता लोग भी देखिए विमान लेकर भोले बाबा के कैलाश के पर्वत से ऊपर से जा रहे हैं। आज जैसे ही सती जी ने हट करा और भोले बाबा से कहती हम तो अपने माता पिता के यहाँ यज्ञ में पहुंचेंगे। भोले बाबा बहुत भोले हैं, कहते हैं हे देवी आप वहां नहीं जाइए, क्योंकि भोले बाबा को पता था कि ये जाएंगी तो लौट कर आएंगी नहीं। आओ नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहाँ आओ नहीं है, आदर नहीं है, वहाँ व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। वहां कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। भोले बाबा ने बहुत कहा हे देवी आपके पिता ने हमको बुलाया नहीं है। हट करती हैं, नहीं मानती हैं और चलने के लिए तैयार होती हैं। जब चलने के लिए तैयार हुई तो भोले बाबा ने नंदी को बुलाया और नंदी से कहा हे नंदी, सती का जो भी सामान है एक पोटली बांध कर और आप सती को छोड़ आइए। आज जैसे ही सती मैया चलने के लिए तैयार होती हैं, नंदी जी सती मैया को छोड़ने के लिए जाते हैं। भोले बाबा कह रहे हैं सती जी से बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, बिन बुलाए जाओगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। लेकिन मानती नहीं है, तैयार हो गई है। जैसे ही चलती हैं, अब यहाँ भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि ये जा तो रही है लेकिन लौट कर नहीं आएंगे। आज जैसे ही अपने माता पिता के पास में सती मैया पहुंचती हैं तो सभी सहेली देखती हैं, अरे स्वामी को साथ में लेकर नहीं आई, ये अकेली आ गई है। जैसे माँ ने अपनी पुत्री को देखा तो माँ ने अपनी पुत्री को गले से लगा लिया, लेकिन पिताजी ने अपनी पुत्री को एक दृष्टि भर के भी नहीं देखा कि मेरी पुत्री आई है। आज जैसे ही सती मैया को अपने स्वामी का भाग नहीं दिखाई यज्ञ में, चारों तरफ नजर डाली लेकिन भोले बाबा का कहीं भाग नहीं दिखाई दे रहा है। विचार करती हैं क्या करना चाहिए। सभी सहेलियां देखती हैं, एक दूसरे से कहती हैं देखिए निमंत्रण नहीं दिया हो फिर भी आ गई है बिना बुलाए। आज तो सती जी ने जैसे देखा कि मेरे स्वामी का कोई भाग नहीं है, चारों दिशाओं को देखा
अब मैं अपने स्वामी से क्या कहूंगी। आज तो भोले बाबा देखिए देख रहे हैं, मैंने कहा था आपसे कि वहां नहीं जाओ, लेकिन माने नहीं। आज जैसे ही सती जी ने देखा, विचार करने लगी, अब मैं अपने स्वामी के पास किस तरीके से जाऊंगी। सती जी ने योग बल से अपने शरीर में देखिए अग्नि प्रज्वलित करते हैं। जब स्वामी का अपमान हो रहा है तो हमको जीने का अधिकार नहीं है। यदि मेरे पति का सम्मान नहीं है तो हमको जीने का अधिकार भी नहीं है। आज सती मैया ने योग बल से अपने प्राणों को त्याग दिया और उस यज्ञ कुंडी में प्राणों को जैसे त्यागा तो प्रलय आ गया, हाहाकार मच गई, त्राय त्राय मचने लगी। यज्ञ में यदि कोई खत्म हो जाता है तो यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। और दक्ष प्रजापति यज्ञ करने का संकल्प किए थे। आज तो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान विष्णु चिंतन कर रहे हैं, अब क्या होगा। त्राय त्राय मचने लगी पृथ्वी पर। जैसे ही भोले बाबा को पता लगा, अरे सती जी ने तो प्राण को त्याग दिया। आज भोले बाबा ने क्रोध में आकर अपनी जटा से बाल को खींचा और जैसे ही उस भूमि पर पटका, उससे वीर नाम का गण पैदा हो गया। उस जब गण पैदा हो गया, उस गण ने भगवान भोले बाबा से कहा, हे देवादिदेव महादेव, आपने हमें किस लिए काम के लिए बुलाया है, आज्ञा दीजिए। भोले बाबा ने आज्ञा दी कि दक्ष प्रजापति का ये यज्ञ विध्वंस कर दो। पूर्ण यज्ञ नहीं हो पाए। आज वीरभद्र नाम का गण देखिए चलता है अपनी सेना को लेकर और दक्ष प्रजापति के पास पहुंचता है। उसके यज्ञ में जाकर भोले बाबा के जो गण लोग हैं पहुंचते हैं। कोई लघु शंका करता है, कोई थूकता है, यज्ञ पूर्ण नहीं हो सके। आज त्राय त्राय मचने लगी और भोले बाबा ने जैसी आज्ञा दी तैसा ही उनके गण काम करते हैं। दक्ष प्रजापति को पकड़ लेते हैं और उसकी मुंडी को मरोड़कर यज्ञ आहुति में डाल देते हैं। अब यजमान ही नहीं रहा है तो यज्ञ तो विध्वंस हो ही गया है। जहां यजमान की मृत्यु हो गई, अब यज्ञ पूर्ण कैसे हो। भगवान ब्रह्मा विष्णु सभी देवता लोग, जो ऋषिगण ब्राह्मण लोग बैठे हैं, हे प्रभु ये क्या हुआ, यज्ञ पूर्ण कैसे होगा। त्राय त्राय मचने लगी। भोले बाबा ने देखिए सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं भोले बाबा। जब सभी देवता लोगों ने, ब्राह्मणों ने कहा प्रभु मेरी लाज रखिए, जैसे ही भोले बाबा ने दक्ष प्रजापति को बकरे का सिर लगाकर यज्ञ की पूर्णाहुति पूर्ण की, भोले बाबा ने वरदान दिया कि जो मेरी सेवा पूजा करेगा, दक्ष प्रजापति को वरदान दिया कि आपकी जो बड़े भाव से जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा और आपकी जो बकरे का सिर लगाया है उस बकरे की आवाज में जो व्यक्ति बोलेगा मैं उस व्यक्ति से अधिक प्रसन्न होऊंगा। आपने देखा होगा महामृत्युंजय मंत्र जब होता है तो आरती होने के बाद में ब्राह्मण देवता बकरे की आवाज में यजमान भी बोलते हैं, क्योंकि भोले बाबा तभी प्रसन्न होते हैं। आप मंदिर में जाइए, जल चढ़ाइए और बकरे की आवाज में बोलिए, भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। इतने भोले हैं। आज भोले बाबा ने उसको वरदान दिया और यज्ञ की पूर्णाहुति पूर्ण की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे।
यहाँ देखिए वही सती जी का जो अंग जहां जहां गिरा वहां शक्ति पीठ बनी। वही सती मैया देखिए दोबारा जन्म होता है, कहाँ होता है? राजा हिमांचल के यहाँ, वही सती मैया का। और मैना रानी उनकी कौन होती है? पत्नी। अब भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं। और यहाँ देखिए सभी ब्रह्मा विष्णु देवता लोग, इंद्र लोग, वरुण देव, अग्नि देवता, वायु देवता सब इकट्ठे होकर भोले बाबा के पास पहुंचते हैं। और वही सती मैया का जन्म राजा हिमांचल के यहाँ हुआ। नाम रखा गया पार्वती। जैसे ही पार्वती नाम रखा गया, पार्वती मैया भोले बाबा की सेवा पूजा बहुत करती हैं, क्योंकि ये संयोग तो अनंत अनंत जन्मों से ही जुड़ा चला आ रहा है। आज भोले बाबा चिंतन कर रहे हैं, भगवान राम का भजन कर रहे हैं और भोले बाबा के विवाह की तैयारी करते हैं। यहाँ भोले बाबा के विवाह के लिए तैयार कौन कौन हो रहा है? सब लोगों को भोले बाबा के विवाह में जाना पड़ेगा। अपने लड़के की शादी में जाते हैं, कैसे धूमधाम से जाते हैं, सज धज कर। यहाँ भोले बाबा की शादी की चर्चा होती है। अब यहाँ शादी की चर्चा शुरुआत को करते हैं नारद जी। नारद जी जाते हैं, भोले बाबा को देखते हैं और यहाँ पार्वती मैया विवाह के योग होती हैं और मैना रानी से कहती है, मैंने तुम्हारी पुत्री के लिए एक अच्छा सुंदर सा बालक देख लिया। पहले के जमाने में नाई ब्राह्मण यदि संबंध फाइनल कर देते थे तो वो संबंध फाइनल हो जाता है। अब आजकल तो माता पिता भी नहीं कर पा रहे, कर लो का कर रहे, कर पा रहे माता पिता। अब तो एक दूसरे को देखते हैं तभी फाइनल होता है संबंध। भैया तुम्हें जीवन भर रहने जिनके संग तुम्हें देख लो, तुम हमसे कह तो नहीं पे हो कि तुमने करा दो पे हो। आज नारद जी देखो मैना रानी के यहाँ पहुँचते हैं और राजा हिमांचल के यहाँ बैठे हैं और विचार कर रहे हैं और कहते हैं, हमने आपकी पुत्री के लिए एक सुंदर वर देखा है। सभी देवता लोग भोले बाबा को तैयार करते हैं, लेकिन भोले बाबा कहते हैं हमको नहीं कराना है। लेकिन सब देवता लोग कहते हैं, हे प्रभु, जो ताड़का नाम का सुर का एक दैत्य प्रकट हुआ है, उसका वध जब आप विवाह करेंगे पार्वती मैया से, उसका वध करने के लिए प्रभु विवाह तो जरूरी है। आज जैसे ही भोले बाबा को तैयार करते हैं सभी देवता लोग, भोले बाबा तैयार होते हैं और नारद भगवान यहाँ प्रसन्न होते हैं और नारद जी प्रसन्न होकर आते हैं और गा रहे हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमय नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमय नारायण नारायण नारायण।
का भजन करते जा रहे हैं कि भोले बाबा प्रसन्न हो गए हैं, तैयार हो गए हैं विवाह के लिए। आज भोले बाबा जैसे तैयार हुए हैं, जैसे विवाह होता है उसी प्रकार भोले बाबा की पूर्ण तैयारी होने लगी। यहाँ पार्वती मैया के विवाह की तैयारी हो रही है। उनकी भी सहेली उनके पास बैठी हैं, वार्तालाप करती हैं। जीजा जी को आपने देखा है? पार्वती मैया से उनकी सहेली कहती है जीजा जी को आपने देखा? नहीं। जीजा जी देखो कैसे आते हैं भयानक बनकर। आज भोले बाबा तैयार होते हैं। अब भोले बाबा को सभी भूत भुतरिया कहने तो विवाह में लोआ नहीं जा सकता, भूत भुतरिया को लोआ जा सकता। भूत भुतरिया रो रहे थे, भगवान राम का विवाह हुआ तो वो रोने लगे। तो प्रभु भगवान राम के विवाह में तो सब लोग जा रहे हैं, हमको कौन ले जाएगा? तो भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया था कि हमारा विवाह होगा तो आप हमारे विवाह में चलना। आज भोले बाबा ने सभी भूत भुतरियों को इकट्ठा किया। किसी के नेत्र नहीं है, किसी के मुख नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी का आधा धड़ है। अब ऐसी बारात में जान दो गाँव में घुसन दो, मोनी मोने ठाड़े रह जाएंगे, भक्तन दो और गेल मेले। आज भोले बाबा की बारात में देखिए सभी लोग ऐसे ही। अब ब्रह्माणी तैयार होती है भोले बाबा को तैयार करने के लिए, काजर लगाती हैं भोले बाबा के लिए। देखिए भोले बाबा का मटियाना भी लेवा, अब मटियाने को ले आए भोले बाबा को। बुतरिया जी है, बुतरिया हम और आप जाप सारे बुतनिया लेन चली मटियानो, बुतनिया लेन चली मटियानो, बुतनिया लेन चली मटियानो, बुतनिया लेन चली मटियानो, बुतनिया लेन चली मटियानो। बुतनिया जा रही भोले बाबा का मटियाना लेने, लोटस जा रही, गाज चली जा रही। अच्छा मटियानो ले भी जा तो दूल्हा को लो जा संगन जा, दूल्हा जा दे। हमारे इधर तो जाता है, हमको लगता है नहीं जाता है। ठीक है, आपको सही जानकारी है। आज भोले बाबा बैठे हैं, बुतनिया मटियानो लेके आ गए हो। भोले बाबा के विवाह की तैयारी हो रही है, लगन होती है। देखिए राजा हिमांचल के यहाँ से भोले बाबा के यहाँ लगन आती है, बजती है। किस दिन का टीका है, किस दिन की भाव है, सब पूरा वर्णन लिखा है। आज भोले बाबा भोले बाबा की जय हो। बुतनिया लेने चली मटियानो, बुतनिया लेने चली मटियानो, बुतनिया लेने चली मटियानो। आज जैसो मटियानो भगवान भोले बाबा का आता है और भोले बाबा की तैयारी चलती है। अभी बारात में सम्मिलित होना है सब लोगों को, तभी नृत्य करना है। जय हो। आज भोले बाबा बैठे हैं, तैयार होते हैं। ब्रह्माणी भोले बाबा को तैयार करती हैं। भोले बाबा का क्या श्रृंगार हो रहा है? भोले बाबा के श्रृंगार क्या है? गेवरे का भोले बाबा को मोर रख दिया, गेवरे का। अब भोले बाबा के सिर पे मोर बांधा हो गेवरे को। अब गेवरे महाराज बैठे ऊपर सजे और एक तरफ सर्प को बैठा दिया। जय है श्रृंगार उनके तो भोले बाबा का।
और ततरियन के कुंडल पहना रहे। अब कंगन पहना ने, कंगन काय को बना ली, बिच्छू लटक रहा है आंगन में। बाप रे, देखिए भोले बाबा तैयार होते हैं और यहाँ पार्वती मैया के विवाह की पूर्ण तैयारी हो रही है। पार्वती मैया भी भोले बाबा को याद कर रही है। आज पार्वती मैया माता पूजने के लिए जाती है। विवाह होता है तो माता को पूजा जाता है, अपनी कुल देवी होती है वो। आज पार्वती मैया चलती हैं और उनकी सहेली जा रही हैं और गा रही हैं, बड़े भाव से जा रही हैं और माता पूजने के लिए जा रही हैं। अरे कैसे के दर्शन पाओरी माई तोरे लागे की बड़ी, कैसे के दर्शन पाओरी माई तोरे लागे की बड़ी। जो भजन आपको याद हो कि नहीं है? विवाह में सब माता बहनें गाती हैं, तो गाओ साथ में। कैसे के दर्शन पाओ रे माई तोरी लागी की बढ़िया, कैसे के दर्शन पाओ रे माई तोरी लागी की बढ़िया। लागी की बढ़िया मैया सकरे दुहरिया, लागी की बढ़िया मैया सकरे दुहरिया, लागी की बढ़िया मैया सकरे दुहरिया, लागी की बढ़िया मैया सकरे दुहरिया। धरा में भजा नाव रे माई तोरी लागी की बढ़िया, कैसे के दर्शन पाओ रे माई तोरी लागी की बढ़िया। माई तोरी लागे की बड़ी,